नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज यहाँ पर आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 9वीं की हिंदी दूसरी इकाई का 9वां पाठ, मेरे पिताजी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश व समाज में आए परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से चित्रण किया है। रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ, जिसे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गीता महर्षि व्यास द्वारा लिखित, भगवान विष्णु द्वारा महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया उपदेश, नवाहिक किसी भी धार्मिक ग्रंथ का प्रतिदिन का इतना पाठ कि उसका पठन 9 दिन में समाप्त हो जाए। सौरी, घर का वह कमरा जहाँ शिशु का जन्म होता है। विक्टोरिया युग, वह समय जब भारत में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का शासन था। इसके बाद हम चलेंगे कृति स्वाध्याय पे। कृति पत्रिका के प्रश्न 3A के लिए, जैसे देखो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें पहले गद्य होता है, जिसे कृति पत्रिका प्रश्न 1 कहा जाता है। पद्य होता है, उसे प्रश्न 2 कहा जाता है। पूरक पाठ होता है, उसे प्रश्न 3 कहा जाता है, तीसरे पाठ में आता है। इसीलिए यहाँ पर आपको कृति पत्रिका के प्रश्न 3A के रूप में बताया गया है। गद्यांश क्रमांक 1 टेक्स्ट बुक का पेज क्रमांक 72 पर है। ये पायनियर प्रेस डैश डैश हाथ में ज़रूर होता। शब्दार्थ है पाबंदी, बद्धता, निश्चल, स्थिर, विशिष्टता, विशेषता, सहकर्मी, साथ काम करने वाला, दुपल्ली, 2 पल्लों वाली। कृति 1 आकलन, गद्यांश में बताए गए पिता के गुण 4 बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए उपयुक्त विशेषताएं लिखिए। जूता, अचकन, पाजामा, टोपी। तीसरा कारण लिखिए। पिताजी अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। दूसरा, वे दफ्तर पैदल ही आते जाते थे। उत्तर पे चलेंगे। कृति नंबर 1 का उत्तर है समय की पाबंदी। दूसरा, शुद्ध स्वच्छ लिखावट। तीसरा, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत। चौथा, विनम्र निश्चल व्यवहार। दूसरे का आंसर, जूता काला, पाजामा ढीला, अचकन खूब फबने वाली, टोपी दुपल्ली। तीसरे क्वेश्चन का आंसर, सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपने पर रख लेते और देर रात तक काम में जुटे रहते। दूसरा, पैसे बचाने की गरज से सहमत है। दूसरा, समय की पाबंदी पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समय की पाबंदी अर्थात समय पर या समय से पहले ही किसी काम को पूरा कर देना। समय का पाबंद होना किसी व्यक्ति की वह विशेषता होती है जो उसे प्रत्येक कार्य को
समय पर पूरा करने की प्रेरणा देती है। यह विशेषता सफलता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। समय का पाबंद व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है। यह गुण व्यक्ति को सफलता के उच्च शिखर पर ले जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय का पाबंद होना अति आवश्यक है। गद्यांश क्रमांक 2। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73-74। वे मानस का नवाहिक डैश डैश भीगी हुई थी। शब्दार्थ: लयपूर्ण लय के साथ सौरी प्रसूति का समय या कमरा है। प्रसूति का कमरा। खटोला छोटी चारपाई। कृति 1 आकलन। कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है चारों के। दूसरा क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर लिखिए। आंसर देखें। पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य का। जन्म के पहले दिन से ही मैंने उसका पाठ स्वर सुनना शुद्ध कर दिया होगा। आंसर है ये सत्य है। दूसरा है, पिताजी की मानस में की पोथी अब मेरे पास नहीं है। असत्य है। तीसरा, पिताजी के स्वर की लय मुझे अशांत कर देती है। असत्य है। मेरे चेतन की सिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखना है। प्रीति इतना पाठ की 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो गई। इसका आंसर है नवाहिक। दूसरा है, इसे पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाया जाता था। सॉरी। स्वमत: धार्मिक संस्कार व्यक्ति अपने परिवार में से ही प्राप्त करता है। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से होती है। संस्कार केवल बोलने, सुनने अथवा प्रवचन में नहीं सीखे जाते, बल्कि घर में के वातावरण में से सीखे जाते हैं। जब बच्चा होश संभालता है और परिवार के सदस्यों के धार्मिक आचरण को देखता है तो स्वयं ही वैसा ही बनने का प्रयास करता है। हमें सुबह पहुंचकर सबसे साथ यह रात को धोने में पहले बच्चों को प्रार्थना करना तथा उसके बाद पढ़ाई करना, फिर खाना चाहिए कि ईश्वर के आज का दिन दिखाया है, मतलब इतना खुशी का दिन दिखाया है। आदि करने के उपरांत भगवान को नमस्कार करना चाहिए। भोजन में के बाद प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। इसके बाद जो भी हमें मिला उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना सिखाना चाहिए। गद्यांश क्रमांक 3 पाठ पुस्तक का पेज नंबर 74। पिताजी मौन रहकर डैश रात्रि खाते हैं। यहाँ तक का उच्चारण बोलना अखंड पूर्ण सूक्ष्म बहुत छोटा कोप
शब्दकोश। क्वेश्चन कृति नंबर 1 आकलन। गद्यांश में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां कौन सी हैं? 4 बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कारण लिखो। आंसर पे चलेंगे। पहले का आंसर है गद्यांश में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी, उर्दू। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है पिताजी 9 बजे बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। सत्य। दूसरा मेरी माँ खाना न खाती, वे तीनों खा लेती थी। असत्य है। किसी दिन माँ भोजन नहीं बनाती थी। असत्य है। अपना गुस्सा निकालने का समय भी पिताजी के पास नहीं होता। सत्य है। जब कभी माँ समय पर भोजन न बना पाती। तीसरे का आंसर है तीसरे का दूसरा यदि कोई पिताजी का खाना ले जाने वाला न मिलता। क्वेश्चन क्या था? यहाँ से आप देख सकते हैं। कारण लिखना था पिताजी को बहुत गुस्सा आता था और दूसरा माँ का भी दिन भर का उपवास होता था। सहमत? क्वेश्चन नंबर कृति नंबर 2 स्वमत अभिव्यक्ति। संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। संयुक्त परिवार में माता पिता भाई बहन के अतिरिक्त ताऊ चाचा उनके विवाहित पुत्र भी सम्मिलित होते हैं। इन परिवारों में व्यक्ति से अधिक महत्व परिवार को दिया जाता है। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही है। संयुक्त परिवार में जहां बच्चों का लालन पालन और मानसिक विकास अच्छी तरह होता है, वहीं वृद्ध लोगों का जीवन भी बच्चों के साथ शांतिपूर्ण व्यतीत होता है। आज जब अधिकतर महिलाएं कामकाजी होती हैं, तब संयुक्त परिवार का महत्व बढ़ जाता है। माँ की अनुपस्थिति में बच्चे शिशु गृह में रहने के स्थान पर दादा दादी आदि के साथ ममतापूर्ण वातावरण में रहकर अच्छे संस्कार सीखते हैं। गद्यांश नंबर 4 ये भी पृष्ठ क्रमांक 75 से लिया गया है टेक्स्ट बुक के। समय की पाबंदी डैश करे देते हैं। इसका शब्दार्थ है उत्कटता मतलब तीव्रता, निभाना मतलब पालन करना, तिकोनिया मतलब 3 कोनों वाला, बेहया मतलब बेशरम, घमंडी घड़ी साज मतलब घड़ी की ठीक करने वाला, जीवन पर्यंत मतलब पूरा जीवन, विषाद मतलब दुख, हास मतलब हास्य, कलह मतलब झगड़ा, साक्षी मतलब गवाह, एकर मतलब इसका, ई मतलब यह, केहू मतलब किसी, देत मतलब देती है। कृति नंबर 1 उचित उत्तर लिखिए। माँ घड़ी के बारे में क्या कहा करती थी? घड़ी अभी उसके पास है। जोड़ियां मिलाओ। दालान हर्ष, भोजन, श्रम, विषाद, संघर्ष, तिकोना, महोत्सव। आंसर पे चलेंगे। नाम तो इसका आराम घड़ी है, पर यह न खुद आराम करती है न औरों को करने देती है। दूसरा,
अखिल भारतीय प्रसिद्धि के फुटबॉल खिलाड़ी रामचंद्र के पास जोड़ियां मिलाओ। हर्ष विषाद, भोज महोत्सव, श्रम संघर्ष। स्वमत देखेंगे। अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य की अपने समाज में पहचान बनती है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने से हम अलग अलग मानव समाज की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। न केवल हम अपने देश के बारे में बल्कि पूरे विश्व में कब कहाँ क्या क्या हुआ इसकी जानकारी हम रख सकते हैं। उन देशों के साहित्य के माध्यम से उनके इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि के बारे में जान सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का समुचित ज्ञान व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस तरह से इस पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।